क्या आप ऐसा तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एहतजाज करेगी? हाँ, नून लीग ने तहरीक इंसाफ के हक़ में एहतजाज किया। आज इंतखाबात के बारे में नून लीगी रहनुमा का एक बहुत बड़ा दावा। अफ़गान महाजरीन के हक़ में बिल आखिर इमरान खान बोल पड़े और उन्होंने क्या कहा? साबिक़ चेयरमैन PTI के साथ नए चेयरमैन PTI गौर खान की मुलाकात और किस तरह की चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करने की बात हुई। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से आज इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया गया। उस एहतजाज की निगरानी जो थी वो अकबर एस बाबर कर रहे थे। उस एहतजाज के अंदर लोग भी आए। इसी एहतजाज में लोगों को भेजा गया। फिर लोगों ने सोशल मीडिया के जो लोग थे उनसे बात भी की। बात करते हुए बड़ा इंकशाफ हुआ। उस इंकशाफ की रोशनी में एक ख़बर बनी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एहतजाज। वो कैसे? इससे कबल खुद साख्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुद को कारकुन और रहनुमा कहने वाले अकबर एस बाबर जो हैं, उन्होंने इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया। अब इलेक्शन कमीशन के बाहर उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया। हैरान कुन तौर पर वहाँ पे लीगी कारकुनान मौजूद थे और वहाँ पे इस नौजवान ने, जो पीछे आप देख रहे हैं, बात करते हुए कह दिया कि हमें तारक फजल चौधरी ने यहाँ भेजा है कि जाओ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हमारी सियासी मुखालिफ जमात है उसके हक़ में एहतजाज करो। यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तारक फजल चौधरी ने अपने लोगों को, लीगी कारकुनान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एहतजाज करने के लिए भेजा है, क्योंकि उन्हें बड़ी तकलीफ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसमें धांधली हुई, वो अच्छे तरीके से नहीं हुए। अकबर एस बाबर खुद साख्ता पार्टी के कारकुन और रहनुमा बने और उन्हें इंट्रा पार्टी इंतखाबात में लगता है कि वो सही नहीं हुई और इलेक्शन कमीशन के बाहर उन्हें चैलेंज किया, अपने उसमें चैलेंज किया गया और एहतजाज करके कहा गया इस पार्टी का लोगो, इंतखाबी निशान, इसको इलेक्शन से फारिग करो, क्योंकि इस पार्टी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अंदर वो कानून और आइन की चीज़ों को फॉलो नहीं किया जिसको करना चाहिए था। और जब तारक फजल चौधरी ने हमें भेजा है, एक कारकुन ने बात करते हुए बता दिया, तो साबित हुआ कि नून लीग को बड़ी फिक्र लाक है ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात सही क्यों ना हुए। अपना पता ही नहीं है, मरूसी सियासत कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है कि नून लीग तहरीक इंसाफ के हक़ में एहतजाज कर रही है। बुग़्ज़ है, हसद है, अनाद है। माज़रत के साथ कल भी किसी ने कमेंट किए थे, मैं उनसे इत्फाक करता हूँ कि मेरा लहजा बाज़ दफ़ा जो है वो अच्छा नहीं होता, मैं बतौर सहाफ़ी चीज़ों से कहीं आगे बढ़ जाता हूँ। उस वीडियो के अंदर कंटेंट ऐसा था, वो इमरान रियाज़ के हवाले से और बाकी चीज़ों की वजह से, जिस वजह से हम कई बार थोड़े से वाकई आप पे से बाहर हो जाते हैं। और मैं आपसे इत्फाक करता हूँ, हमें परहेज़ करना चाहिए। मगर इस कौम को समझाने के लिए, रिमाइंडर देने के लिए कई दफ़ा जज्बात में आके भी चीज़ें कहनी होती हैं। तो अब नुक्ता ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अगर इसको बल्ले का निशान मिल गया, अगर ये पार्टी इलेक्शन में हुई, तो नून लीग को इस बात का सख्ती से इल्म है कि लोग जो हैं वो, कोई भी इमरान खान का इंतखाबी निशान होगा, अगर ये पार्टी इलेक्शन लड़ेगी तो इमरान खान की कॉल के ऊपर लोग 70% उन्हें वोट दे देंगे और वोट जब दे दिए तो हम मारे जाएंगे, हम हार जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में इसलिए नून लीग अपने कारकुनों को भेज के तासर ये दे रही है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एहतजाज करवा के, जो कि एक दूसरा ग्रुप है, जबकि उनका कोई तल्लक नहीं है तहरीक इंसाफ के साथ, तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को वजह बना के इस पार्टी के ऊपर ना सिर्फ पाबंदी लगे बल्कि बल्ले का निशान होना ही नहीं चाहिए। अगर ये बल्ला हुआ तो अवाम इस बल्ले के ज़रिए हमें फेंटी लगाएंगे। तो ये सारी किस्सा कहानी है और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया। ये तारीख की सबसे बड़ी खबर और इस सदी का सबसे बड़ा वाक़या है कि पार्टी किसी और की, चेयरमैन कोई और, बल्ले का निशान किसी और का, और तकलीफ़ जो है वो नून लीग को हो रही है। क्यों हो रही है? तकलीफ़ की तशख़ीस हो गई है। अब उस बीमारी का इलाज किसके पास है? पाकिस्तान के अवाम के पास है। और आप देखें कि किस हद तक लोग जाके ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे करते हैं। दूसरा नुक्ता हम डिस्कस करेंगे कि इंतखाबात के बारे में एक लीगी रहनुमा है, उन्होंने बड़ा दावा किया है और ये कह दिया कि जो
इंतखाबात हैं, चोरी शुदा इलेक्शन हालात बदल नहीं सकेंगे। इस सिलसिले में काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में और बाकी जगहों के ऊपर बैठ के जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने कहा है कि कितनी धांधली कर लेंगे अगर ये इंतखाबात होगी और चोरी शुदा इलेक्शन हुआ तो कोई भी वज़ीर आज़म होगा, कोई भी हुकूमत होगी, चाहे वो मखलूत हुकूमत हो, जैसे कैसे हालात हों तो वो हुकूमत नहीं चल सकेगी और चोरी शुदा इलेक्शन जो हैं वो हालात को नहीं बदल सकेंगे। ना तो अपोजिशन कहीं नज़र आएगी, ना इलेक्शन साफ़ और शफाफ होंगे, ना वो जमहूरियत होगी, ना वो हुकूमत कंसिडर की जाएगी। एक लॉलीपॉप होगा, एक खिलवाड़ होगा जिसका ये सारे लोग हिस्सा बनेंगे और अवाम और मुल्क जो हैं वो इसकी सज़ा काटेंगे और इससे तब्दीली नहीं आएगी। और शाह और कहते हैं कि मैं इसी वजह से इंतखाबात नहीं लड़ रहा क्योंकि मुझे लगता है कि इलेक्शन चोरी हो जाएंगे और ये चोरी शुदा इलेक्शन पाकिस्तान के हालात नहीं बदल सकते। यही बातें उन्होंने लंदन में आके मियाँ साहब जब अभी लंदन से पाकिस्तान रवाना नहीं हुए थे तो उन्होंने 3-4 घंटे की मीटिंग करके बताई थी मियाँ साहब बैत करके नहीं आए। इस तरह का मोहरा मत बनिए क्योंकि इस तरह की चीज़ों से नुकसानात होंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मियाँ साहब ने बात ना मानी, वो चले गए। आज एडवांस वज़ीर आज़म बन चुके हैं, वज़ीर आज़म बनने से कबल उनको वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिल रहा है। इमरान खान साहब जो हैं वो अफ़गान माजरीन के हक़ में बोल पड़े हैं और वही बातें जो इससे कबल भी हमने आपको बताई थी। क्या हुआ? ये हुआ, उन्होंने कहा है कि हमने 40 साल इन लोगों को पास रखा, हम अंसार थे, ये माजरीन थे, हमने इनको पाला। नो डाउट कुछ खराबियां भी हुई, हमें बजट डॉलर मिलता रहा, एड मिलती रही, बेशक कम मिलती रही, कुछ सालों में नहीं मिली। तो ये हमारे मुसलमान भाई थे, कुछ भी था, पड़ोसी मुल्क था और इनको 30 दिनों का नोटिस दे के ऐसे नहीं निकालना चाहिए था। इससे हमारी साख मुतासर होगी, हम दुश्मन पैदा करेंगे और इन लोगों को जो इस तरह से निकाला जा रहा है और कुछ को जो निकाल दिया है ये गलत किया गया है। और उन्होंने अफ़गान माजरीन के हक़ में बयान देते हुए इमरान खान ने कहा है कि उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, आप दुश्मन जो है उसके साथ भी अच्छे सलूक से पेश आओ ताकि वो आपको बेहतर जानना शुरू कर दे, बेहतर समझना शुरू कर दे। ये तो मुसलमान हैं, ये तो अफ़गान माजरीन हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, हम अंसार हैं। माजरीन जो हैं वो हिजरत करके भी आना उसमें बरकत है और ये तो मजबूरी से आए थे और हमारी वजह से इनको हिजरत करना पड़ी थी। हम पाकिस्तान बतौर रियासत इसमें कसूरवार है 9/11 के बाद। तो इमरान खान ने अफ़गान माजरीन के हक़ में ये एक बड़ी स्टेटमेंट दी। साबिक़ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान से नए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गौहर खान की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में चंद अहम चीज़ों को डिस्कस किया गया है। दोनों चेयरमैन आपस में मिले हैं और पहले उन्होंने कहा खान साहब आपका शुक्रिया, दूसरा खान साहब चेयरमैन आप ही हैं, मैं तो बस ये आपका नामज़द किया हुआ चेयरमैन हूँ, जो आप कहेंगे वैसे होगा, आपकी लेगेसी को आगे बढ़ाऊंगा, कहीं पे भी आपकी चीज़ों में कमी पेशी नहीं आने दूंगा, बल्ले का निशान रहना चाहिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हो सकेगा मुमकिन इक़दाम और कोशिशें करेंगे। आप तसल्ली रखिए, हम आपके साथ मशावरत में हैं, सारी चीज़ें हैं। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें पार्टी का चेयरमैन बनाया और सही मानों में आप ही चेयरमैन हैं, आप ही की पार्टी है, आप ही की वजह से पार्टी है, आप ही की वजह से मुझे इज़्ज़त मिली और ये इलेक्शन जीतेंगे भी तो आपकी ही वजह से जीतेंगे। आप जेल में हूँ, आप बाहर हूँ, अवाम आपको पसंद करते हैं, हम भी आपको चाहते हैं और आपको कहीं पे भी हम मायूस नहीं करेंगे। और उन्होंने उनको जहाँ पे तसल्ली दी, यकीन दहानी करवाई, वहीं पे बतौर वकील कहा कि हम पार्टी के इंतखाबी निशान को लेके रहेंगे, यानी कि हमारे पास ही रहेगा, वो ज़ाया किसी को नहीं करने देंगे और किसी के पास कोई जवाज़ नहीं होगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कैसे ये जो जाली लोग पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के बारे एहतजाज कर रहे हैं और इंट्रा पार्टी इंतखाबात बाकी मुरूसी सियासत जो कर रहे हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा और तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये आज का गोरख धंधा था। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।